हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन इज अ फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इन विच अ सब्सटेंस accumulates on the surface of some other substance। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो, दो तरह के फिनोमिनास होते हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। राइट, एक है एड्सॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाता है। राइट, अक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ सम अदर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, एक लेयर बना लेता है। राइट, जैसे यहाँ पे नीचे कोई एक सब्सटेंस पड़ा है, तो जो ऊपर वाला सब्सटेंस होगा ना, ये उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो ये होता है एड्सॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन के अंदर ये सोक हो जाता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर सोक हो जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे एक सब्सटेंस है, तो ऊपर वाला जो सब्सटेंस होगा ये क्या करेगा? ये इसके अंदर तक चला जाएगा, अंदर सोक हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है? स्टिक हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? सोक हो जाता है। राइट, तो ये एक वर्ड याद रखना है, एड्सॉर्प्शन मीन्स स्टिक हो रहा है, अब्जॉर्प्शन में सोक हो रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट है, अब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज। एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जो एसिटिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जो सब्सटेंस ऊपर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, स्टिक हो रहा है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। राइट, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, उसके ऊपर एसिटिक एसिड है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट। गॉट इट? नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम। हाइड्रोजन बाय पैलेडियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्लूजन। अक्लूजन मतलब अक्लूड हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम। एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन हो रही है तो दूसरे के सरफेस के ऊपर ये स्टिक हो रहा है, स्टिक हो रहा है तो इट मींस अक्लूड कर रहा है। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे या फिनोमिना को क्या बोलेंगे? अक्लूजन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेयर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है? एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट के बीच में रिएक्शन होती है। राइट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होती है तो उसके बाद एक तो देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, एक होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में सिर्फ एक ही लेयर बनती है। राइट, जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है तो उसके केस में सिर्फ एक लेयर बनती है। लेकिन जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है, ये तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात थी ना, लेकिन जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में वंडर वॉल फोर्सेस जो होती है, उनके बीच में जो भी सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, उनके बीच में वंडर वॉल फोर्सेस होएगी। राइट, वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस होएगी तो इट मींस इस केस में क्या बन जाएगी? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में मैनी लेयर्स बन जाएगी, बहुत सारी लेयर्स इसमें बन जाएगी, या इनफिनाइट लेयर्स बन जाएगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एक सिंगल लेयर ही बनेगी। राइट, नेक्स्ट है, एओसिन यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टिट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टिट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं? ईओसिन बाय द एड्सॉर्प्शन। तो अब इस केस में हम ईओसिन को क्या नाम देंगे? ईओसिन को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेशन। अब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, एड्सॉर्प्शन में हम जो भी सब्सटेंस है जिसको हम इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एड्सॉर्प्शन इंडिकेशन बोला जाएगा। राइट, तो इस केस में हम ईओसिन यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टिट्रेशन। तो यहाँ पे ईओसिन क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इन अ सॉलिड।
एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इन अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। अब जो गैस की एड्सॉर्प्शन होती है सॉलिड पे, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि गैस का नेचर कैसा है, गैस का टेम्परेचर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है, तीनों पे ही डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच फैक्टर इफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? देखो सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दी है। तो एब्जॉर्प्शन को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया कितना है, प्रेशर कितना है, तो तीनों फैक्टर्स ही इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कीमियोजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? कीमियोजॉर्प्शन। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ रबर। रबर सॉल्यूशन, ये किसकी एग्जांपल है? रबर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर क्लॉइड। नेक्स्ट है स्मोक इज अ क्लॉइडल डिस्पर्शन ऑफ। स्मोक ये किस चीज का क्लॉइडल डिस्पर्शन होता है? सॉलिड इन अ गैस। सॉलिड यहाँ पे क्या होता है? एरोसोल्स जो होते हैं वो सॉलिड में आ जाएंगे, और जो एयर है गैस, वो गैस की फॉर्म में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड्स एंड क्लॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स एंड क्लॉइड्स दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके बेसिस पे होता है? डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज स्मॉल। यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्लॉइड्स के बीच में लार्ज होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉइड्स आर सॉल्वेंट लविंग क्लॉइड्स। सॉल्वेंट लविंग क्लॉइड्स कौन से हैं? सॉल्वेंट लविंग क्लॉइड्स है लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या है? सॉल्वेंट हेटिंग है। ये सॉल्वेंट हेटिंग क्लॉइड्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉइड्स आर सॉल्वेंट हेटिंग क्लॉइड्स। तो सॉल्वेंट हेटिंग है लायोफोबिक। नेक्स्ट है द CMC इज द कॉन्सेंट्रेशन एट विच। CMC क्या होता है? CMC होता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। CMC क्या है? क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन ये है इसकी फुल फॉर्म। अब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मिसेल की फॉर्मेशन हो रही है। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन इज फर्स्ट सीन इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले मिसेल फॉर्मेशन का पता चलता है इसमें। तो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मिसेलाइजेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। फेज लिक्विड है, मीडियम सॉलिड है, तो जो क्लॉइड्स बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? क्लॉइड्स बोलेंगे जेल, राइट। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, मीडियम सॉलिड है, तो लिक्विड इन ए सॉलिड इज कॉल्ड जेल। अब इसके अलावा बाकी ये है फॉर्म। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या हो जाएगी इसकी? चीज। आगे की देख लेते हैं। फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है गैस इन अ सॉलिड, राइट। डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगी इसके अंदर गैस, और मीडियम क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो गैस इन अ सॉलिड। सोल के केस में क्या हो जाएगा? सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एक्चुअली यहाँ पे होते हैं। तो सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। थर्ड है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है? लिक्विड इन अ लिक्विड। इमल्शन के अंदर लिक्विड, फेज भी लिक्विड होती है और मीडियम भी लिक्विड ही रहता है, लिक्विड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ क्लॉइडल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम। क्लॉइडल पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है दैट इज बिटवीन 10⁻⁹ m to 10⁻�6। नेक्स्ट है अ क्लॉइडल सोल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ सॉलिड। लिक्विड इन अ सॉलिड, सेम वही क्वेश्चन है जो 15th हमने किया था, बस स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दी है। तो लिक्विड इन अ सॉलिड इज कॉल्ड जेल। एग्जाम्पल चीज। एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड क्लॉइड इज। एसोसिएटेड क्लॉइड की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी इसमें से? सोप सोल्यूशन। एसोसिएटेड क्लॉइड क्या होता है? इसमें लो टेम्परेचर पे ये एक्ट करता है एज ए नॉर्मल
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये अपनी जो कॉलॉइडल प्रॉपर्टीज है उनको एग्जिबिट कर लेता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए क्रिस्टलॉइड फ्रॉम अ क्लॉइड बाय फिल्ट्रेशन। क्रिस्टलॉइड को क्लॉइड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है बाय फिल्ट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायलिसिस। तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है ये एक सूटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन को बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर, या फिर और क्या बोलते हैं? कौन सी मेम्ब्रेन होती है ये? सेलोफेन मेम्ब्रेन। पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। ये भी सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है, तो इसका आंसर भी डायलिसिस ही आएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।